ऋतु को भूत प्रेत और पैरानॉर्मल में कभी भरोसा नहीं था। पर आज जो उसके साथ होने वाला है वो आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगा। रितु को एक दिन कॉल आता है कि उसे दूसरे शहर में ट्रेनिंग के लिए एक हॉस्पिटल को ज्वाइन करना है और उसके पास बस 2 दिन है। 48 घंटों तक वो पैकिंग और डॉक्यूमेंट्स में ही उलझी रही। जब सब कुछ हो गया तब तक रितु थक चुकी थी। फिर भी उसने रात की 9 बजे की ट्रेन पकड़ने का इरादा किया। उसके पिता उसे साथ छोड़ने जाने वाले थे, पर जैसे किस्मत साथ ही नहीं दे रही थी। कैब लेट हो गई, रास्ते में जाम लग गया। दोनों ही परेशान थे। जब तक स्टेशन पहुंचे तब तक रात के 10:15 हो चुके थे। रितु भागी भागी ट्रेन काउंटर की ओर गई, पर जवाब मिला, ट्रेन निकल चुकी है। आज की ये आखिरी ट्रेन थी। थक कर दोनों प्लेटफॉर्म की बेंच पर बैठ गए। स्टेशन लगभग सुनसान हो चुका था। तभी एक बूढ़ा आदमी उनकी तरफ आया। ना वो भिखारी लग रहा था, ना ही शराबी। एकदम अलग तरह का था। पुराने जमाने की धोती, धूल भरा एक शॉल, शांत आंखें और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान। आप लोगों की ट्रेन छूट गई है क्या? उसने पूछा। रितु और उसके पिता हैरान हो गए। हाँ, पर आपको कैसे पता? वो धीरे से मुस्कुराया। ये स्टेशन है बेटी, ऐसा चेहरा देखकर समझ आ जाता है। आज ही जाना जरूरी है क्या? रितु ने हामी भरी। बूढ़ा बोला, अगर आज ही निकलना जरूरी है तो एक ट्रेन है, 12 बजे रात को आती है। हफ्ते में बस 2 ही बार चलती है। तुम किस्मत वाली हो, आज भी वो आएगी। रितु चौंकी और बोली, पर इस ट्रेन के बारे में तो टाइम टेबल में क्यों नहीं कुछ लिखा हुआ है? बूढ़ा बोला, मैं यहीं पास में ही रहता हूँ। कुछ लोकल लोग जानते हैं, ट्रेन हमेशा टाइम पर ही आती है, ठीक 12 बजे, प्लेटफॉर्म नंबर 3। और यह कहकर बूढ़ा आदमी अंधेरे में कहीं गुम हो गया। बूढ़े आदमी की बात ने कंफ्यूज और परेशान दोनों कर दिया था, पर फिर भी वो दोनों रुक गए। रात को ठीक 12 बजे सीटी की आवाज़ आई। एक पुराने स्टाइल की ट्रेन आई। डिब्बे साफ सुथरे, रोशनी फैली हुई थी और अचंभे की बात ये थी कि वो बिल्कुल भरी हुई थी। सवारियां अजीब लग रही थी, पर देखने में सामान्य थी। कुछ किताबें पढ़ रहे थे, कुछ बाहर देख रहे थे। रितु ने पूछा, ये ट्रेन किस शहर को जा रही है? तो वहाँ से जवाब आया कि हाँ, जहाँ उसे जाना है ये ट्रेन वहीं जा रही है। वो चढ़ गई। पिताजी ने हाथ हिलाकर विदा किया। सफ़र 6 घंटे का था। उसने सीट ली, हेडफोन लगाया और वो सो गई। रात के कुछ 1:30 बजे थे। उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने आंखें खोली। सामने बैठी एक औरत जो थोड़ी देर पहले बुनाई कर रही थी, अब उसे घूर रही थी, वो भी बिना पलके झपकाए। मैम, आपको कुछ चाहिए? रितु ने पूछा। सामने से कोई जवाब नहीं आया। उसने देखा, पूरा डिब्बा खामोश था। कोई सो नहीं रहा था। सब सीधा उसे ही देख रहे थे। एक एक व्यक्ति उसे ही देख रहा था। रितु पसीना पसीना हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इन्हें कैसे अनदेखा करे, क्योंकि ये बहुत अजीब और डरावना माहौल था। तभी अचानक उसे एक कॉल आया। कॉल पर उसके पापा थे। उसके पापा उसे समझा रहे थे कि गहरी नींद मत लेना, स्टेशन का ध्यान रखना। रितु को ये मौका सही लगा। रितु ने उठकर कुछ के बाहर के दरवाजे के पास गई और वहां अपने पापा से थोड़ी देर बात की। रितु बाहर देखती है। बाहर सिर्फ अंधेरा था और जंगल, और कुछ भी नहीं। ये ट्रेन आखिर जा कहाँ रही है? रितु के
मन में सवाल आया। उसने अपने फ़ोन पर मैप खोलने की कोशिश की, पर कुछ भी लोड नहीं हो रहा था। वो अंदर नहीं जाना चाह रही थी। वो कुछ देर दरवाजे के पास ही बैठी रही। लगभग 15-20 मिनट के बाद उसको लगा कि यहाँ कब तक बैठी रहूंगी, अंदर तो जाना ही होगा। तब तक भी रितु को कुछ डरावना नहीं लग रहा था, बस थोड़ा अजीब था। वो अपनी सीट के लिए वापस मुड़ी तो देखती है कोच बिल्कुल खाली था। एक एक डिब्बा वो पार करती रही और देखती रही कि शायद उसे कोई इंसान मिले, पर सारे कोच खाली थे। लाइट्स फ्लिकर कर रही थी। अब रितु को थोड़ा थोड़ा डर लगना शुरू हो गया था। रितु को बाहर सिर्फ अंधेरा लग रहा था और अंदर बहुत ज़्यादा शांति और सुनसान। ट्रेन की स्पीड भी बहुत तेज़ लग रही थी। रितु बस भगवान से यही मांग रही थी कि ये जैसे तैसे समय कट जाए और आज वो कहाँ फंस चुकी है। थक कर वो एक सीट पर बैठ गई, डरी हुई, सहमी हुई। तभी उसे वो सारे लोग दिखे जो अभी थोड़ी देर पहले ट्रेन में मौजूद थे। डिब्बे के एक छोर पर सारे एक साथ खड़े हो रखे थे। डरावनी चेहरे, खून से सने हुए, हाथ पैर टेढ़े मेढ़े। चुपचाप वो लोग बस रितु को एकटक देखते रहे और आगे बढ़ते रहे। रितु चिल्लाई, भागी, हर दरवाज़ा बंद। तभी कुछ ने उसके पैर पकड़ लिए, गीले, सड़े हुए, ठंडे हाथ। उसने लात मारी, खिसकी और जैसे तैसे खुद को छुड़ाया। पीछे देखा तो कोई नहीं। फिर अंधेरा और फिर शांति। चारों तरफ रितु देखने लगी। अब रितु को एहसास हो रहा था कि वो पूरी तरह से फंस चुकी है। उसने फ़ोन निकाला, उसमें नेटवर्क नहीं थी। डरी सहमी रितु एक सीट पकड़े खिड़की से चिल्लाने की कोशिश करती है, पर कोई फ़ायदा नहीं। वहाँ बस गुप्त अंधेरा था। और फिर अचानक ऊपर वाली बर्थ से सफ़ेद सफ़ेद हाथ निकली और उसकी गर्दन पकड़ ली। उनका कोई शरीर नहीं था, वो सिर्फ ऊपर वाली सीट से हाथ ही निकल रहे थे। रितु का दम घुटने लगा। उसने पूरा जोर लगाया और किसी तरह से वहाँ से भाग निकली। ट्रेन की स्पीड भी अब तेज हो रही थी। हर दरवाज़ा बंद, खिड़की वो तोड़ नहीं पा रही थी। चारों ओर चेहरे ही चेहरे। अब वो इंसान नहीं, डरावनी मुस्कानें और खाली आँख। वो ज़मीन पर गिर गई और कांपती हुई, माता मुझे बचा लीजिए, उसने ऐसा फुसफुसाया। फिर सब अंधेरा हो गया और सब शांत हो गया। जब ऋतु को होश आया तो सुबह की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वो पटरियों के पास कंकड़ पत्थर पे पड़ी हुई थी। कुछ लोग उसे पानी पिला रहे थे। ट्रेन गायब थी। ऋतु से उसके परिवार के किसी सदस्य का नंबर लिया गया और उन्हें हालात के बारे में बताया गया। ऋतु के पापा उसे लेने के लिए घर से निकले। सारे लोग मिलकर ऋतु को पास के स्टेशन ऑफिस में ऑफिसर के यहाँ ले गए। बाद में स्टेशन ऑफिस में ऋतु ने उसी व्यक्ति को देखा जिससे सबसे पहले उसने ट्रेन के बारे में पूछा था। जब ऋतु ने उस बूढ़े आदमी और 12 बजे वाली ट्रेन का जिक्र किया तो वो अधिकारी गंभीर हो गया और बोला, हमने सुना है उस ट्रेन के बारे में। कई दशक पहले एक हादसा हुआ था। पूरी ट्रेन पटरी से उतर गई थी। कोई नहीं बचा था। कहते हैं उस रात के बाद हर रात 12 बजे वो ट्रेन चलती है, पर वो हर किसी को नहीं दिखाई देती। जो उस ट्रेन का अगला शिकार होने वाला है, बस वही उसे देख पाती है। और उस बूढ़े आदमी का क्या? रितु ने पूछा। कुछ लोग कहते हैं कि वो स्टेशन मास्टर था।
जिसने आखिरी बार यात्रियों को चेतावनी दी थी। उसी हादसे में वो भी मारा गया। कुछ ही लोग हैं ऋतु जैसे जो वापस आते हैं, पर वो कभी इस हादसे को भूल नहीं पाते हैं और वो ट्रेन कभी नहीं रुकती है। ऋतु के पापा भी तब तक ऋतु को वहाँ लेने पहुँच चुके थे। ऋतु को ये तो नहीं पता कि उसने जो देखा वो क्या था, पर अब ऋतु ये ज़रूर मानती है कि कुछ चीज़ें हैं जो तार्किक बुद्धि से नहीं समझी जा सकती। ऋतु अपनी लाइफ में नॉर्मल होने की कोशिश कर रही है, पर ये उसके लिए एक ऐसी याद बन चुकी है जिसे वो कभी नहीं भुला सकती।